बिहार की सियासत में तेजस्वी यादव का एक बयान महागठबंधन के भीतर भूचाल ले आया है, खासकर तब जब राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के जरिए कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन वापस करने में लगी है। तेजस्वी के नए एकला चलो रवैये से न सिर्फ कांग्रेस की नींद उड़ी है, बल्कि पार्टी नाराज भी है और मुकेश सहनी लेफ्ट पार्टियों के भीतर भी भारी असंतोष पैदा कर दिया है। दरअसल सीट बंटवारे की बातचीत अब तल्खी में बदल रही है और गठबंधन की एकता पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। उधर बीजेपी इसे घमंड करार देकर तेजस्वी को घेरने में जुट गई है। तेजस्वी और राहुल की राहें अब एक नहीं, अलग अलग नजर आ रही है और महागठबंधन टूट की कगार पर एक बार फिर से खड़ा है। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवेंदु। आज आपको बताएंगे कि कैसे तेजस्वी के एक बयान ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में आग लगा दी है और इससे एनडीए गदगद है। तेजस्वी के बयान से मचा बवाल, राहुल गांधी के होश उड़ गए, मुकेश सहनी भी देखते रह गए। क्या टूटने वाला है महागठबंधन? मुजफ्फरपुर में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक बड़ा ऐलान करते हुए सियासी तूफान मचा दिया। उन्होंने मुजफ्फरपुर में खुले मंच से कहा कि तेजस्वी बिहार के सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगा, चाहे बोचहां हो या मुजफ्फरपुर, तेजस्वी लड़ेंगे। मेरी आप सभी से अपील है कि मेरे नाम पर वोट करें। जी हां, मेरे नाम पर वोट करें। तेजस्वी बिहार को आगे ले जाने की दिशा में काम करेंगे। हम सभी को मिलकर काम करना चाहिए और इस सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए। तेजस्वी यादव, जो विपक्ष के नेता राहुल गांधी की अगुवाई में वोटर अधिकार यात्रा का हिस्सा थे, कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। कहा तो यह भी गया कि उन्होंने यात्रा को हाईजैक कर लिया। उन्होंने यह तक कह दिया कि बीजेपी द्वारा लोगों के वोट के अधिकार को छीनने की कोशिश की जा रही है। तेजस्वी यादव की अपील ऐसे वक्त आई है जब महागठबंधन में पहले से ही जटिल सीट बंटवारे की बातचीत हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली जेएमएम और पशुपति पारस के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी के शामिल होने से और भी ज्यादा पेचीदा हो गई है। आरजेडी ने 2020 के बिहार चुनाव में गठबंधन के तौर पर 144 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें उसे 75 सीटों पर सफलता मिली थी और वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन सिर्फ 19 सीटें जीत पाई, 51 हार गई। स्ट्राइक रेट सिर्फ 27% का रहा। लेकिन पार्टी इस बार खुद को अधिक मजबूत स्थिति में दिखाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसका मानना है कि वोटर अधिकार यात्रा और उसके वोट चोरी संदेश ने बिहार के लोगों को प्रभावित किया है और राहुल गांधी और पार्टी दोनों की लोकप्रियता बढ़ी है। कांग्रेस के प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने इस सप्ताह की शुरुआत में संकेत दिया था कि राजद को कुछ सीटें छोड़ देनी चाहिए और अधिक सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा था कि हमारा हमेशा से मानना रहा है, यदि गठबंधन में नई पार्टियां आती हैं तो हर पार्टी को अपना योगदान देना चाहिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक उनका कहना है कि हर प्रदेश में जीतने की संभावना के लिहाज से अच्छी और बुरी सीटें होती हैं और हमारा मानना है कि एक पार्टी को सभी अच्छी सीटें और दूसरी को बुरी सीटें नहीं मिलनी चाहिए। सीधा निशाना राजद पर था। सीटों के बंटवारे में अच्छी और बुरी सीटों के बीच संतुलन होनी चाहिए, ये कृष्णा अल्लावरू कह रहे हैं। वहीं सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिली है, कांग्रेस 60 सीटों से कम को लेकर मानने पर तैयार नहीं है। जितनी सीटों पर वो पिछली बार चुनाव लड़ी थी 70, हालांकि उसकी चाहत 70 पर है, लेकिन वो कम से कम 60 सीटें चाहती है। जबकि आरजेडी चाहती है कि दूसरी सहयोगियों को भी इसमें शामिल किया जाए, गठबंधन में अच्छी सीटें दी जाए। ऐसा समझा जाता है कि वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने अधिक हिस्सेदारी की इस बार मांग की है और वो बार बार डिप्टी सीएम पद की भी मांग कर रहे हैं। 50-60 सीटों से कम मानने पर वो तैयार नहीं है। फिर लेफ्ट पार्टियां भी हैं, उसके बाद उसमें 3 पार्टियां हैं, सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल, और उनके पास 15 से अधिक तीनों पार्टियों के पास विधायक हैं और वो भी दबाव की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उसके बाद जेएमएम की भी एंट्री हो चुकी है, पारस भी शामिल हो चुके हैं। तो महागठबंधन में सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो फंसता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि आसान एनडीए में भी बहुत नहीं है, लेकिन महागठबंधन और एनडीए को अगर कंपेयर किया जाए तो महागठबंधन की स्थिति ज्यादा खतरनाक है। जो राह कांग्रेस जिस राह पर चल रही है, उसी राह पर चिराग भी एनडीए में चल रहे हैं। वो भी कम सीटों पर मानने को तैयार नहीं है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि चिराग मान जाएंगे, लेकिन कांग्रेस के लिए कम सीटों पर चुनाव लड़ना उसकी बेइज्जती भी होगी। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या फैसला होता है।
चुनाव से पहले खतरे में महागठबंधन। दोस्तों, तेजस्वी यादव के इस बयान ने महागठबंधन में बवाल मचा दिया है और यह बयान ऐसे वक्त आया है जब तेजस्वी अपनी अलग से यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। इसमें राहुल नहीं होंगे। सोचिए, दोनों एक साथ नजर आए, बुलेट की सवारी की, बिहार में 20 से ज्यादा जिलों का दौरा किया और लोगों को बताया कि वोट चोरी हो रहा है देश में। दोनों एकजुट नजर आए, लेकिन हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। तेजस्वी ने उत्साह में कह दिया कि राहुल को हम 29 में पीएम बनाएंगे, लेकिन जब राहुल से पूछा गया कि तेजस्वी क्या अगले सीएम होंगे तो उन्होंने चुप्पी साध ली, बात को घुमाया फिराया और मीडिया के सवालों को टाल दिया। और अब तेजस्वी ने जो बयान दिया है वो बहुत सोच समझ कर दिया है, ऐसा बड़े बड़े दिग्गजों का भी मानना है। तेजस्वी कह रहे हैं कि मैं 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा, मेरे नाम पर वोट कीजिए। हालांकि एनडीए में चिराग पासवान भी ये बयान दे चुके हैं कि चिराग पासवान बनकर मैं 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम एनडीए को मजबूती प्रदान करेंगे। लेकिन तेजस्वी के बयान उससे अलग है। तेजस्वी के बयान बगावत की ओर इशारा कर रहे हैं। तेजस्वी के बयान महागठबंधन पर दबाव बना रहे हैं, खासकर कांग्रेस और राहुल पर, क्योंकि राहुल गांधी कांग्रेस को ऐसा पेश करना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी बिहार में उसका रिवाइवल हो गया है, जाति जनगणना का मुद्दा उसकी वजह से आया है। लेकिन राहुल और कांग्रेस पार्टी की यह राह लालू तेजस्वी को पसंद नहीं आ रही है। हाल ही में दिल्ली में मीटिंग हुई जिसमें पप्पू यादव, कन्हैया कुमार, कृष्णावल्लू, अल्लावरू नजर आए और वो फोटो सोशल मीडिया पर जमकर शेयर किया गया और बताया जा रहा है कि इससे तेजस्वी और लालू दुखी हैं, क्योंकि जिस पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को महागठबंधन के उस मंच पर नहीं चढ़ने दिया गया जिस पर तेजस्वी और राहुल थे, उनको सीट बंटवारे की मीटिंग में बिठाकर राहुल गांधी ने क्या तेजस्वी पर प्रेशर पॉलिटिक्स खेला। ऐसे में महागठबंधन में जो खींचतान चल रही है वो और तेज होती जा रही है। राहुल पर दबाव लगातार बनाया जा रहा है, दूसरी ओर से राहुल भी लगातार दबाव बना रहे हैं। ऐसे में कई लोगों के दावे अब सामने आने लगे हैं कि महागठबंधन में हालत बहुत खराब है, गठबंधन टूटने की स्थिति है। गठबंधन नहीं भी टूटती है तो चुनाव में ये दल आपस में एक दूसरे को हराने में लग सकते हैं, जैसा कि पिछली बार जेडीयू और लोजपा में हुआ था। हालांकि लोजपा अलग चुनाव लड़ी थी, लेकिन लोजपा ने जेडीयू को हराने का ही काम किया सब जगह। ऐसे में इस बार जिस राह पर तेजस्वी चल रहे हैं, जो बयान उन्होंने मुजफ्फरपुर में दिए हैं, उस बयान ने बिहार की सियासत में वाकई में तूफान ला दिया है और सियासी सरगर्मी को बढ़ा दिया है। सियासी पारा उफान मार रहा है, क्योंकि आप देख लीजिए कि महागठबंधन तो एक तरफ मुसीबत में है ही, उसको कितने लोग परेशान कर रहे हैं। तेज प्रताप यादव, असदुद्दीन ओवैसी, प्रशांत किशोर, पूरी महागठबंधन के लिए अब मुसीबतों का बड़ा सिलसिला सामने नजर आ रहा है और तेजस्वी ने बयान देकर कांग्रेस को एक तरह से चुनौती दी है और हो सकता है कि अब कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर चली जाए और तेजस्वी को सीएम पद का उम्मीदवार बता दे। लेकिन क्या ऐसा होगा? एक बात तो तय है, अगर ऐसा हुआ तो बवाल हो जाएगा। एनडीए का महागठबंधन पर बड़ा हमला। बीजेपी ने तेजस्वी यादव की इस टिप्पणी पर तंज कसा है और कहा है कि जिन्होंने पहले राहुल गांधी की उपस्थिति में खुद को गठबंधन का सीएम पद का चेहरा घोषित किया, बीजेपी ने तेजस्वी की इस टिप्पणी को राजद के सहयोगियों पर दबाव बनाने की कोशिश के तौर पर देखा और कहा कि ये लोग केवल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पीएम नरेंद्र मोदी को टारगेट करना चाहते हैं, लेकिन लोग उन्हीं के नाम पर वोट देंगे। बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव सपने देखना बंद कीजिए, आप में अकेले 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की ताकत ही नहीं है। आप ऐसे बयानों से कांग्रेस और अपने सहयोगियों पर दबाव बनाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन बिहार की जनता को आप पर भरोसा नहीं है। आप उन्हें चारा घोटाला और जमीन के बदले नौकरी घोटाले की याद दिला रहे हैं, लेकिन जनता एनडीए को और नीतीश कुमार को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद करती है और उन्हीं के नाम पर वोट देगी। तो अब तेजस्वी यादव के बयान ने एक और जहां महागठबंधन को मुसीबत में डाल दिया है, दूसरी ओर एनडीए गदगद है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइए। ऐसी और भी दिलचस्प खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए धन्यवाद।